10वीं कक्षा के सभी छात्रों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और आज हम हिंदी में जो प्रथम पाठ है सूरदास जी द्वारा रचित सूरदास के पद क्षितिज भाग 2, उसी के अंतर्गत जो प्रथम पाठ है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला पाठ है भक्तिकालीन कवि सूरदास जी द्वारा रचित सूरदास के पद से है। सूरदास जी, हमें पता है कि सूरदास अंधे थे या जन्मांध अंधे थे, इसके बारे में भी बहुत सारी किंवदंतियां हैं, सुनाई देती हैं। क्योंकि यदि उनके रचनाओं को देखें तो ऐसा नहीं लगता कि सूरदास बचपन से अंधे थे, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन जो किया है या प्रकृति वर्णन जो उनके काव्य में आता है, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने जो है इन सब को खुली आंखों से देखा है। लेकिन सूरदास जैसा माना जाता है, अंधे को भी सूरदास कह देते हैं, कि अंधे को अंधा कहने की बजाय सूरदास कहना अच्छा है। तो ये सब बातें हैं। तो सूरदास जन्मांध अंधे थे, तो जन्म से ही अंधे थे, जन्मांध थे, तो ये हम मानकर चलते हैं। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है सूरदास के पद, जिसका हम कवि परिचय हम पढ़ेंगे, उसका प्रारंभिक परिचय हम पढ़ लेते हैं। जैसा कि सूरदास के पद में सूरदास जी ने ज़्यादातर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है, तो इसी के अंतर्गत आता है हमारा प्रथम पाठ राधा और श्री कृष्ण और उद्धव के बारे में। जैसा कि श्री कृष्ण जब 8-9 साल के थे मथुरा में जा बसे थे, क्योंकि कंस को मार के मथुरा के राजा हो गए थे श्री कृष्ण, और राजा होने के बाद श्री कृष्ण वापस जो है गोकुल वृंदावन नहीं लौटे, तो जिससे गोपियों की विरह अवस्था जो है, उनसे दूर रहने का, एक भक्त का एक भगवान से दूर रहने का जो विरह है वो और अधिक उग्र हो जाता है। और गोपियां चाहती हैं कि श्री कृष्ण जी वापस लौटें, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने मित्र थे उद्धव, उसको गोपियों को संदेश देने के लिए भेज दिया, और उस संदेश को योग का संदेश जो है सूरदास जी ने माना है कि योग का संदेश देने के लिए भेजा था, कि आप भूल जाइए और सब अपने कामों में व्यस्त रहिए, क्योंकि अब हम राजा हो गए हैं और वापस आने वाले नहीं हैं। इसी पर गोपियां उद्धव को किस प्रकार व्यंग्यात्मक तरीकों से अपने प्रेम को सुदृढ़ता पूर्वक प्रकट करने के लिए अनेक उदाहरण देती हैं, वो सुंदर लालित्य, सुंदर कला इस सूरदास जी ने इस काव्य में जो है वो दी है, जो हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार उद्धव समझाने आए थे, लेकिन यहाँ तो गोपियों ने ही उद्धव को समझा दिया कि आप हमें संदेश देने आए हैं, आप स्वयं उस प्रभु के पास रहकर भी उसके प्रेम से अछूते हैं। जिस प्रकार कि जल में रहकर भी कमल कभी जल से नहीं गीला होता, वैसे ही तुम भी उस प्रेम रूपी सागर के में रहकर भी उसके प्रेम से अछूते रहे हो। तो बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कमल का उदाहरण दिया है, कड़वी ककड़ी का उदाहरण दिया है, हारिल पक्षी का उदाहरण दिया है, तो हम उस काव्य पाठ में वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सूरदास जी का कवि परिचय क्या है, इनका जन्म कब हुआ है और कहाँ हुआ है। सूरदास जी का जन्म 1478 में माना जाता है, क्योंकि निश्चित नहीं कहा जा सकता कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, क्योंकि इनके बारे में इनके काव्य पढ़कर ही विद्वान लोगों ने अंदाजा लगाया कि इनका जन्म यहाँ हुआ होगा। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट है रुणकता अक्षेत्र, वहाँ पर जिसको रेणुका क्षेत्र भी कहा जाता है, तो रेणुका क्षेत्र में माना जाता है। जबकि दूसरी मान्यता है कि उनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट एक सिही नामक स्थान था, जहां पर उनका जन्म माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य जो है सूरदास, यानी इन्होंने अपना गुरु किसे बनाया, महाप्रभु वल्लभाचार्य थे, जो भगवत गीता या संस्कृत के विद्वान व्यक्ति थे, उनको इन्होंने अपना गुरु बनाया। और ये अष्टछाप कवियों में से जो 8 विश्व प्रसिद्ध कवि हैं, उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं सूरदास जी। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट है, वहां पर रहते थे और श्रीनाथ के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। और इसके बाद सन 1583 में पारसोली में इनका निधन जो है वो हो गया। महत्वपूर्ण बातें
इनका जन्म कब हुआ है? सन 1478 में, 1478 में हुआ। कहाँ पर हुआ है? तो ये पारसोली की जंग के अनुसार रेणुका नामक क्षेत्र है, रुणका क्षेत्र जिसको बोलते हैं, मथुरा के निकट, वहाँ पर इनका जन्म हुआ है। दूसरी मान्यता है कि दिल्ली के निकट सिही नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था और महाप्रभु वल्लभाचार्य को इन्होंने अपना गुरु बनाया, यानी उनके ये शिष्य थे और अष्टछाप कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। और मथुरा के निकट ही ये वृंदावन में गौ घाट पर जो है ये रहते थे, निवास स्थान था इनका, और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। और सन 1583 में पारसोली जगह है जहाँ पर इनका निधन हुआ था। ये है इनके बारे में प्रसिद्ध बातें। अब आगे इनके 3 ग्रंथ, सुरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली। सुरसागर ही सबसे अधिक लोकप्रिय इनका ग्रंथ था, सुरसागर जो था। इसके बाद साहित्य लहरी और कह सकते हैं तो खेती और पशुपालन करने वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण इन्होंने भरपूर रूप से अपनी कविताओं में किया है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के, यानी सूरदास जी वात्सल्य रस और श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है, यानी प्रसिद्धि दिलाता है। सूर ने, यानी सूरदास जी ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया है, उनमें जीने की ललक पैदा की है। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप जो है वो मिलता है, क्योंकि वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की श्रेष्ठ कड़ी है। जो उस समय लगातार लोकगीत चले आ रहे थे, तो उनकी श्रेष्ठ कड़ियों में से एक उनकी भाषा। हम पहले पद में आ जाते हैं, सूरदास जी द्वारा रचित पहला पद। तो इसमें मैंने प्रारंभिक बातें आपको बताई थी कि यहाँ उद्धव जब गोपियों को योग का संदेश देते हैं तो गोपियाँ उस योग के संदेश से चिढ़ती हैं और उद्धव को ही संदेश देती हैं कि हे उद्धव, तुम अति बड़भागी हो, तुम अत्यधिक भाग्यशाली हो। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरीन पात रहत जल भीतर, ज्यों तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, कि हे उद्धव तुम अति माने अत्यधिक, बड़भागी माने बड़े भाग्यशाली, बड़भागी बड़े भाग्यशाली हो। कि हे उद्धव तुम अत्यधिक भाग्यशाली हो, बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस माने दूर, रहत माने रहे हो, स्नेह माने प्रेम से, तगा मीन्स दागे, ते मन दागे से। तुम हमेशा प्रेम रूपी धागे से अपरस रहे हो, दूर रहे हो, यानी प्रेम रूपी धागे के बारे में या प्रेम के बारे में तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है। नाहिन न ही मन अनुरागी, अनुरागी माने प्रेमी, नाहिन न ही मन माने तुम्हारा मन, अनुरागी माने प्रेमी है, यानी प्रेम को पहचानने वाला है। पुर इनी कमलिनी, पात माने पत्र, रहत जल भीतर, जल के भी अंदर रहता है। कमलिनी का पत्ता जल के अंदर रहता है। ता माने उस पर, रस माने जल की, देह माने उस पत्ते के शरीर पर, न दागी माने दाग नहीं पड़ता। और यानी कमलिनी का पत्ता रहत जल भीतर, जल के अंदर रहता है, और ता रस देह न दागी, और उस पर जल का, उसकी देह पर यानी उस पत्ते पर जल का कोई दाग नहीं पड़ता। ज्यों जल माह तेल की गागरी, जैसे जल के अंदर तेल की मटकी, गागरी मीन्स मटकी, जैसे जल में तेल की मटकी, बूंद न ताको लागी, बूंद तक उस पर नहीं लगती या नहीं ठहरती, उस पर बूंद, एक बूंद तक नहीं ठहरते, वैसे ही तुम्हारे ऊपर भी श्री कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं है, यानी ठहराव नहीं है। प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी में पाँव न बोरियो, पाँव तक नहीं रखा,
और दृष्टि न रूप परागी, और तुमने दृष्टि न माने नहीं, रूप माने उनके रूप पर, स्वरूप पर, परागी माने डाली, और कभी तुमने उनके रूप पर दृष्टि नहीं डाली, यानी ध्यान से तुमने कभी उनके स्वरूप को नहीं देखा। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कह रही हैं कि अबला, हम भोरी, हम अबला हैं, हम कमजोर स्त्रियां हैं, हम भोरी हैं, हम भोली हैं। भोरी मीन्स भोली हैं। हम अबला हैं यानी हम कमजोर स्त्रियां हैं, अबल हैं, बल रहित हैं, और हम भोली हैं। गुड़ चाटी जो पागी, जैसे गुड़ से चाटी माने चींटी, जो माने जैसे पागी माने चिपटी रहती है। जैसे गुड़ से चींटी चिपकी रहती है, ऐसे ही हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी ही लगाव से युक्त हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय, हम वैसे ही श्री कृष्ण के प्रेम से चिपकी हुई है, अर्थात हमें उनके प्रेम से हटाया नहीं जा सकता। यहां गुड़ और चींटी का उदाहरण क्यों दिया? इसलिए दिया, जैसे चींटी गुड़ के ऊपर रहती है और चिपक जाए तो अपने प्राण दे देती है, लेकिन उसको नहीं छोड़ती। जैसे चींटी को गुड़ से इतना प्रेम है, वैसे ही श्री कृष्ण से भी हमारा उतना ही लगाव है। हमें श्री कृष्ण से दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि हमें श्री कृष्ण से दूर किया गया, जैसे चींटी गुड़ से अलग करने पर मर जाती है, वैसे ही हम भी प्राण छोड़ देंगे। ये गोपियों ने अपने प्रेम की सुदृढ़ता को प्रकट करते हुए गुड़ चींटी का उदाहरण यहाँ पर दिया है। यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार उद्धव को कहा कि तुम बड़े भाग्यशाली हो और तुम हमेशा प्रेम रूपी धागे से दूर रहे हो, न ही तुम्हारा मन में कोई प्रेम है, यानी तुम्हारा मन अनुरागी नहीं है, प्रेमी नहीं है। जैसे कमलिनी का पत्ता जल के अंदर रहते हुए भी उस पर जल का कोई दाग नहीं पड़ता, वैसे ही तुम्हारे ऊपर भी श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी कोई उनके प्रेम का कोई असर नहीं पड़ता। जो जलमाह तेल की गागरी, जैसे जल के अंदर तेल की मटकी रहते हुए भी बूंद न ताको लागे, उस पर बूंद नहीं ठहरती, अर्थात उसी प्रकार तुम्हारे ऊपर भी उनके प्रेम का कोई प्रभाव नहीं ठहरता। प्रीति नदी में पांव न बोरियो, कभी तुमने प्रेम रूपी नदी में पांव ही नहीं रखा। और दृष्टि ने रूप परागी, परागी माने डाली, न ही कभी तुमने उनके स्वरूप पर, रूप पर दृष्टि डाली, यानी तुमने उनको कभी ध्यान से नहीं देखा। सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही कि हम अबला हैं, यानी कमजोर महिला हैं, हम भोली हैं, और गुड़ चाटी जो पागी, जैसे गुड़ से चींटी चिपक जाती है, वैसे ही हम भी श्री कृष्ण के प्रेम को छोड़ने वाली नहीं हैं। तो ये था प्रथम पद। दूसरे पद में जाते हैं। वैसे यहाँ पर हम यदि अलंकार वर्णन समझ लें तो यह पूरी इनी पात, यानी पै की आवृत्ति है तो अनुप्रास अलंकार है, और ऐसे भी है कि पूरी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी दे दे की आवृत्ति है, तो वहाँ पर भी अनुप्रास का वर्णन है। और जो जल माह तेल की गागरी, जैसे जल में तेल की मटकी होती है, तो यहाँ तुलना की गई है गोपियों के द्वारा, तो यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और आगे भी गुड़ और चींटी का जो का प्रयोग किया गया है, कई बार उत्प्रेक्षा भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है तुलना की गई है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी, प्रेम रूपी नदी यानी रूपक अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो यह है अलंकार वर्णन। और इसके बाद हम जाते हैं छंद में। तो इसमें पद छंद है, क्योंकि सूरदास के पद है, तो छंद किसके अंतर्गत आता है, पद में ही आता है। रस होता है काव्य में। यहाँ पर गोपियों का और श्री कृष्ण के जो प्रेम है, वो दोनों का प्रेम यहाँ पर दर्शाया गया है, लेकिन उनके नायक वहाँ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर श्रृंगार रस जरूर है, लेकिन श्रृंगार रस का कौन सा भेद है, वियोग श्रृंगार रस है। ये आपके रस लगते हैं तो कुछ समझ लीजिए, बाकी रस आपको पढ़ा देते हैं बीच बीच में, तो उससे आप पता लग जाएगा। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार है, क्योंकि गोपियों का नायक यहाँ नहीं है। श्रृंगार रस से नायक नायिका का प्रेम जहाँ दिखाया जाता है श्रृंगार रस होता है, जहाँ नायक नायिका का मिलन दिखाया जाता है वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है, और जहाँ नायिकाओं के नायक वहाँ नहीं हैं तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है, जब उनके बीच का प्रेम यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसमें पूरे जो पदों में है क्या रहेगा, एक तो पदछंद रहेगा, एक वियोग श्रृंगार रस रहेगा, गुण माधुर्य गुण इसके अंतर्गत समाहित है। भाषा जो है यहाँ पर ब्रज भाषा का सुंदर स्वरूप यहाँ पर सूरदास जी ने व्यक्त किया है। तो ये है पद, प्रथम पद का मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पौधो, ना ही परत कही, अवधि आधार आसावन की, तन मन बिथा सही,
अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी मर्यादा न लही। सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही, चाहती होती गुहार जित ही ते, उत ही ते धार भई ही। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा न लही। मन की मन ही मांझ रही, अर्थात हमारी मन की बात मन में ही रह गई, मांझ रही, मन में ही रह गई। यानी हम जो बात श्री कृष्ण से कहना चाहते थे अब वो हमारे मन में ही रह गई, अर्थात हम अब उसको किसके सामने प्रकट करें, हमारी मन की बात मन में ही रह गई। कहिए कहो जाई कौन पे उद्धव, हे उद्धव बताओ जाई जाए कौन पई किसके पास। उद्धव, हे उद्धव आप ही बताओ कि अब हम किसके पास जाएं। ना ही परत, नहीं परत माने समझ में, कहीं माने कहीं भी, अर्थात हमारी समझ में कहीं भी कुछ भी नहीं आ रहा कि उद्धव जो हमारी मन की बात थी वो मन में ही रह गई। अब बताओ, आप ही जाओ, बताओ कि किसके पास जाएं। ना ही परत कहें यानी कोई समझ में, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमारी कोई परत ही नहीं पड़ रहा, यानी पल्ले ही नहीं पड़ रहा, समझ में ही नहीं आ रहा। अवधि आधार आसावन की, उस अवधि के आधार यानी श्री कृष्ण की, आस माने संभावना थी, आवन माने आने की। उस अवधि के आधार अर्थात श्री कृष्ण, अवधि आधार किसको कहा है, श्री कृष्ण को कहा है कि आस माने संभावना थी, आवन माने आने की। तन मन व्यथा सही, इसलिए हमने अपने तन मन की व्यथा माने पीड़ा को सहन, सही माने सहन कर लिया, व्यथा माने दुख को या पीड़ा को सहन कर लिया। यानी उस श्री कृष्ण के आने की आस थी और इसी आस में हमने अपने तन और मन की व्यथा को या पीड़ा को सहन कर लिया। अब इन योग संदेश ने सुनी सुनी, और अब इन योग के संदेशों को सुन सुन कर विरहिणी, हम विरहिणियों को, विरह माने यह जो विरह है, दूर रहने का जो दुख है, दही माने वो जला रहा है। हाँ कि अब ये जो योग का संदेश है जो आप हमें दे रहे हो, आप हमें समझाने आए हो, यह संदेश सुन सुनकर जो विरहिणी है, हम विरहिणी हैं। विरहिणी कौन होते हैं, जो अपने नायक से दूर रहती है, वो स्त्रियां। वो विरहिणियों को ये जो विरह है, ये दूर रहने का जो दुख है, ये जो पीड़ा है, ये दही माने जला रहा है हमें। और चाहती होती, चाहती थी, होते ही गुहार जित ही थे, वहीं से गुहारी जित ही थे, वहीं से ही। यानी चाहती होती, चाहती थी, गुहारी माने अपनी गुहार लगाना, प्रार्थना लगाना, जित ही ते माने जहां से, उत ते धार बही, वहीं से ये योग रूपी धारा जो है वो बहने लगी, ये योग रूपी धारा बहने लगी। सूरदास अब धीर धरे क्यों, सूरदास जी कहते हैं कि अब धैर्य धारण क्यों करें, क्योंकि अब तो मर्यादा ही नहीं रही। सूरदास जी इसके रचनाकार है, इसलिए कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं कि धैर्य धारण क्यों करें। धीर धरई, धैर्य धारण क्यों माने क्यों, मर्यादा न लही, जब कोई मर्यादा ही नहीं, लही माने रही, यानी कोई मर्यादा ही नहीं रही। जब कोई मर्यादा ही नहीं रही, अब हम धैर्य धारण क्यों करें। तो यहाँ मन की मन ही मांझ रही, मैं की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और इसमें बाकी वर्णन देख लेते हैं। अवधि आधार आस ए की आवृत्ति है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग है। संदेश ने सुनी सुनी सैसे की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार भी है, और सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, और बिरहणी बिरह में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और बाकी इसमें अब धीर धरई धय धय की आवृत्ति है, मर्यादा न लही, यहाँ पे धीर धीर में अनुप्रास अलंकार है। तो अलंकार वर्णन है, पद छंद है, वियोग श्रृंगार रस है, और इसकी बात करें माधुर्य गुण है, भाषा ब्रज भाषा का सुंदर रूप ये है। तो ये दो पद हैं, आज शुरुआत है इसलिए मैं दो ही पढ़ा रहा हूँ। तो इन दो को अच्छे प्रकार से आप समझ लीजिए और इनसे संबंधित कार्य PDF के द्वारा भेज दिया जाएगा।